तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के हाई वोल्टेज मैच की, जो कि होने वाला है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। अब मैं इसको हाई वोल्टेज मैच क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अपने मैक्सिमम मैच जीतते हुए आ रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि दोनों टीमें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और दोनों की दोनों टीमों के जो 11-11 खिलाड़ी हैं उनमें से एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका आपको ड्रॉप करने का मन हो रहा हो, चाहे वो बैटिंग सेक्शन हो, चाहे वो ऑलराउंडर सेक्शन हो, चाहे वो बॉलिंग सेक्शन हो। यानी कि सारे के सारे बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, सारे बैट्समैन रन बना रहे हैं। तो फिर ऐसे में टीम कैसे बनेगी? मतलब 22 खिलाड़ियों में से कैसे आप 11 को सेलेक्ट करेंगे और कौन होगा आज का कैप्टन और कौन होगा आज का वाइस कैप्टन? भाई आज की पिच किस तरीके की होगी? वहां पर कल की पिच की तरह बॉलर्स विकेट ज्यादा लेंगे या फिर बैट्समैन रन ज्यादा बनाएंगे, या फिर एक एवरेज पिच रहने वाली है, यानी कि आपको बैट्समैन और बॉलर दोनों का कॉम्बिनेशन 50-50 का रखना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरे के पूरे 22 खिलाड़ियों का एनालिसिस आप समझेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जरूर किसी न किसी ऐसे प्लेयर को मिस कर देंगे जो आज एक टॉप परफॉर्मर बन जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने कल के मैच की टीम की। तो इस वाली टीम में सबसे ज्यादा खास बात क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने बहुत सारे लोगों की ग्रैंड लीग में टीम चेक करी और जितने भी हेड टू हेड और 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन किए थे, मैंने सारे अल्ट्रा क्लीनशिप कर लिए। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शाकिब अल हसन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर गए थे और जबकि मात्र 51 पॉइंट दिए। अरे भाई, जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी थी, मैंने साफ साफ बताया था शाकिब अल हसन बैटिंग से पूरी तरीके से फ्लॉप है और बॉलिंग से 1 विकेट से ऊपर किसी मैच में ले नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे में शाकिब को कैप्टन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेहंदी हसन मिराज, जिनको कल किसी ने भी सीवीसी नहीं बनाया, सडन एक बड़ा स्कोर कर गए। और उसी तरीके से कई लोगों ने बाबर आजम पे भी दाम लगाया, जबकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भी बाबर और रिजवान दोनों के दोनों पाकिस्तान के मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आपको नहीं बनाना है। लास्ट मूवमेंट पे जब पता लगा कि फकर जमान खेलेंगे और इमामुल हक नहीं खेलेंगे, तो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया कि फकर जमान को आप टीम में जरूर से ले लीजिएगा। अब मेरी टीम के जो कैप्टन वाइस कैप्टन थे वो थे शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर, जिन दोनों के दोनों प्लेयर ने स्टार्टिंग में ही 3-3 विकेट लेकर, मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्टिंग में और मोहम्मद वसीम जूनियर ने डेथ में बॉलिंग करके 3-3 विकेट लेकर सबसे बड़े टॉप स्कोरर बन गए और वही दोनों हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन थे। तो ऐसी टीम से अगर आपको हर मैच में खेलना है या वर्ल्ड कप के हर मैच में खेलना है तो करना क्या होगा? सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि इस तरीके की टीम आपको मिल पाए और ऐसी प्रिडिक्शन आपको मिल पाए जो कि सबसे अलग होती है और सबसे हटके होती है। और इसीलिए मैं सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन करता हूं। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम से भी जुड़ गए होंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा हुआ है, अभी क्या भी जाके जुड़ जाइए। अच्छा, अगली बात अब ये कि भाई आज कौन सी पिच पर मैच होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो मैच होने वाला है वो होने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। और पुणे में जैसा कि आप जानते हैं ये मुझे लगता है तीसरा मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का। तो इस वाले इंडिया भी इस वाले ग्राउंड पर खेल चुकी है। तो क्या है इस ग्राउंड की खास बात? मैं आपको बता दूं कि इंडिया का तीसरे नंबर का मोस्ट हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है ये। मतलब सबसे छोटा है इंदौर, जैसा कि आपको पता है, इसके बाद बेंगलोर का नंबर आता है और इसके बाद पुणे का नंबर आता है। तो पुणे का जो ग्राउंड है ना, एक हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है यहां पर। यानी कि यहां पर अगर बल्लेबाज अच्छे से खेलते हैं, अगर टीमें कंसिस्टेंटली प्ले कर रही हैं, तो डेफिनेटली यहां पर आपको 380 से पार का भी स्कोर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करिए आज की दोनों टीमों की, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, साउथ अफ्रीका की अगर बात करूं तो इस वर्ल्ड कप में 350 से ऊपर का स्कोर मैक्सिमम मैचेस में साउथ अफ्रीका ने किया है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो भले ही वो 1-2 मैच हारी है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। स्कोर न्यूजीलैंड ने भी काफी बड़े बड़े करे। तो फिर आज के मैच में क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, हाई वोल्टेज मैच अगर मैं इसको बोल रहा हूं ना, तो मान के चलिए आज के मैच में 350 से ऊपर का स्कोर तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि दो प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट ये है कि पिच बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि चाहे वो साउथ अफ्रीका हो गई चाहे वो न्यूजीलैंड हो गई, दोनों में धुरंधर बैट्समैन भरे पड़े हैं जो कि कंप्लीटली फॉर्म में चल रहे हैं।
ये तो बात हो गई यहाँ पर बैटिंग की। अब अगर यहाँ पर आप बॉलिंग की बात करो, है ना, यानी कि विकेट की या बॉलिंग की या पेसर की या स्पिनर की, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह कि बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि विकेट कम गिरने की संभावना है। पहली बात तो ये हो गई। जैसे कि आप देख रहे हो कल वाले मैच में भी आपने देखा 16-17 विकेट गिर गए, और कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 12 से लेकर 16 के बीच में विकेट गिरेंगे ही गिरेंगे। तो आज के मैच की अगर बात करिए है, 10 विकेट भी अगर गिर गए तो बहुत बड़ी बात है। तो मान के चलिए बॉलर्स को आपको बहुत ज्यादा टीम में नहीं भरना है। वहीं अगर मैं बात करूंगा पेस वर्सेस स्पिन की, तो देखिए पहली बात तो ये कि विकेट बहुत ज्यादा गिरने ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर गिरेंगे भी तो उसे पेसर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, यहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। ये हो गई आज की पिच रिपोर्ट, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी है। अब बात करेंगे यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स। तो देखो मैंने पहले ही कहा था हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अबव देन 300 यानी कि 300 के पार यहां पर 5 बार स्कोर बना है, जिनमें से 3 बार तो भैया इसी वर्ल्ड कप में बन गया है। और अगर बात करिए 200 से 250 2 बार और 250 से 300 2 बार, यानी कि मान के चलिए आज का मैच आपको 350 प्लस का तो जाता दिखेगा ही दिखेगा। फिर भी मैं आपको लास्ट के कुछ मैच का आंकड़ा दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगी चीजें। देखिए यहां पर श्रीलंका ने 241 करे क्योंकि खराब खेली थी, और अफगानिस्तान जैसी टीम जो कि बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, महज 3 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 242 रन का स्कोर कायम कर दिया। इसका सीधा सा मतलब निकलता है बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और अगर पूरे मैच की आप बात करोगे तो 5, 3, 8 और 3, 11, सिर्फ 11 विकेट गिने। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 के अराउंड ही विकेट गिरते आपको देखेंगे। बात करिए एक और मैच जो कि 19 अक्टूबर यानी किसी वर्ल्ड कप पे हुआ था, यहां पर भी बांग्लादेश खराब खेली, 256 बनाए। इंडिया अच्छा खेली, बहुत ही कम ओवरों में, शायद 35 ओवरों में ही उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पर 261 कर दिए। यानी कि अगर 50 ओवर खेलते तो 350 का स्कोर बहुत आसानी से हो सकता था। और इस वाले मैच की अगर बात करोगे तो 6 पेसर को, 5 स्पिनर को, यानी कि 11 ही विकेट गिरे। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं। और यहां पर देखो 8, 6, 14 और 4, 18, ये कब की बात है? मार्च 2021। तो इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि इस वर्ल्ड कप के लिए पिच को स्पेशली डिजाइन किया गया है। अब अगर आप इस वर्ल्ड कप के लेटेस्ट के दोनों मैच देखोगे तो यहां पर 11, यहां पे 10। तो आज मैं आपको जो सॉलिड प्रेडिक्शन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि पूरे मैच में 10 से लेकर 11 से ऊपर विकेट नहीं गिरेंगे। और अगर मान लीजिए 3 बॉलर मिलके ये विकेट लेते हैं या 4 बॉलर मिलके ये विकेट लेते हैं, तो जिनमें से ऑलराउंडर को भी आप रखते हो, तो मान के चलो अगर आप 2 से लेकर 3 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो 2 बॉलर आपके लिए आपकी टीम में काफी हैं। इससे ज्यादा बॉलर अगर आपने रखे तो आपकी टीम कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखना। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कंटिन्यू खेल रहा हूं, और क्यों खेल रहा हूं उसकी बहुत बड़ी वजह है। मैं इस एप्लीकेशन पर इसलिए खेलता हूं क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम है, लेकिन दूसरी वजह खेलने की ये जो 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड यहां पर चल रहा है, जिसका पहला प्राइस है 5 लाख रुपए। आप देख सकते हैं यहां पर 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए। ये अदर एप्लीकेशन की तरह सिर्फ छलावा नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो? जैसे मैं जीत रहा हूं। अब आप यहां पर देखो लीडर बोर्ड में इस टाइम जो मेरी रैंक चल रही है वो है 7 नंबर। यहां पर 7 नंबर का प्राइस क्या है? 5,000 रुपए। अभी अगर मैं यहां पर 7-8 मैच या 10 मैच और खेलूंगा तो ये मेरी 7 नंबर वाली रैंक जो है ना तकरीबन फर्स्ट या थर्ड के बीच में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू ग्रैंड लीग खेलता रहूंगा यहां पर और कम से कम 8-9 टीमों से खेलता रहूंगा तो मेरी रैंकिंग धीरे धीरे और ऊपर जाएगी, और यहां पर ग्रैंड लीग का इसका लीडर बोर्ड का प्राइस जीतना उतना ही ज्यादा आसान है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ग्रैंड लीग खेलनी है तो किसी भी और एप्लीकेशन पे खेलने के बजाय यहां पर खेलिए, क्योंकि यहां पर ग्रैंड लीग में आप जीतोगे तो आप जो टीम लगा रहे हो 39 रुपए की या 37 रुपए की, उसके बदले में जो आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कमा रहे हो वो तो अलग है। जब ये सीरीज खत्म होगी तो आपके इस लीडर बोर्ड में जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पैसा भी यहां पर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी के भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे रखा है, और फटाफट से यहां पर ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। बात करी जाएगी दोनों टीमों के बीच के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। चलिए बात करेंगे अगर यहां पर तो न्यूजीलैंड ने अभी तक 25 बार, साउथ अफ्रीका ने अभी तक 41 बार हराया है। वहीं अगर बात करें लास्ट के 5 हेड टू हेड, न्यूजीलैंड ने 3 बार, साउथ अफ्रीका ने 2 बार। वहीं अगर बात करिए कि दोनों टीमों की इंडिविजुअल रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो न्यूजीलैंड अपने 5 में से 2 मैच हार के 3 मैच जीत कर आ रही है। लेकिन ये याद रखना कि ये जो 2 मैच हारी है ना,
ये भी बहुत ही कम मार्जिन से हारी है, बिल्कुल टिप पे जाकर हारी है, वरना ये इस मैच को जीत सकती थी। साउथ अफ्रीका की बात करूं, सिर्फ एक ही मैच हारी है नीदरलैंड से, वो इनका नीदरलैंड का कुछ अलग ही अपना पर्सनली चलता है, उसको आप छोड़ दो, लेकिन वरना ये मैच अगर नीदरलैंड से नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका इस मैच को भी जीतती। यानी कि दोनों ही टीमें सुपर स्ट्रांग टीमें हैं, और जो 22 खिलाड़ी आज खेलने वाले हैं सारे के सारे खिलाड़ी इतने ज्यादा जबरदस्त है ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं किसको लूं और किसको छोड़ूं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे, मेरी प्रेडिक्शन पूरी सुनोगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। बात करी जाएगी प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर डिवाइन कॉनवे के साथ रचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे, कब? तब जब यहां पर विल यंग की जगह केन विलियमसन खेलेंगे। विलियमसन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इनको इंजरी हो रखी है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से फिट घोषित कर दिए गए हैं, और कल इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते भी देखा जा रहा था। तो आज मान के चलो 12-1 बजे तक ये रिपोर्ट आ जाएगी कि विलियमसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अगर विलियमसन खेलते हैं तो फिर क्या होगा, रविंद्र और डिवाइन कॉनवे ओपनिंग करेंगे, विलियंग बाहर चले जाएंगे। और अगर 1% या 5% को मान लो केन विलियमसन नहीं खेलते हैं, तो फिर जैसे पुराना हाल था, यानी कि आपके विलियंग और आपके कॉनवे ये दोनों ओपनिंग करेंगे, उस टाइम पर फिर रचिन रविंद्र वन डाउन पर आ जाएंगे। बाकी अगर यहां पर बात करी जाए डेरी मिचेल की, तो डेरी मिचेल अपनी जगह पे फिक्स हैं, टॉम लथम है, फिलिप्स है, नीशम है, सेंटनर है। हाँ, एक चेंज और आपको यहां पर देखने को मिलेगा, टिम साउदी भी इंजर्ड थे जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। तो टिम साउदी भी आज के मैच में आपको डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं, तब उस कंडीशन में लॉकी फर्गुसन बाहर चले जाएंगे। बाकी मैट हेनरी बोल्ट अपनी अपनी पोजीशन पर डटे रहेंगे। बात करी जाएगी अब यहां पर साउथ अफ्रीका की, क्वांटन डीकॉक के साथ बबूमा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आएंगे डसन, मार्करम, क्लासन, मिलर। इसके बाद आपको ऑलराउंडर सेक्शन से मिलेंगे यहां पर जेंसन। इसके बाद यहां पर केशव महाराज, कोडजी, रबाडा, लुंगी नगीदी की जगह शम्सी। जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका टीम क्या करती है पता है यार, ऐसे थोड़ी ना सारे के सारे मैच जीत रही है। जिस पिच पर जिस प्लेयर की जरूरत होती है एक्यूरेटली वही प्लेयर को सेलेक्ट करके साउथ अफ्रीका वाले खिला रहे हैं, और यही राज है इनके जीतने का। और यही स्ट्रेटेजी न्यूजीलैंड यूज करती है, और यही स्ट्रेटेजी नीदरलैंड यूज करती है, इसीलिए इतने सारे मैच इन लोगों ने जीते हैं। तो पिच का बिहेवियर जिस तरीके का होगा लास्ट मोमेंट पे, लुंगी नगीदे लायक होगा, नगीदी को खिलाएंगे। स्पिनर को अगर जरा सा भी सपोर्ट होगा तो फिर ये शम्सी को खिलाएंगे। ठीक है, बात करी जाएगी अब यहां पर उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेल रहा हूं, क्या क्या और एडवांटेज है लीडर बोर्ड के अलावा, ये मैं आपको बता रहा हूं। लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि अदर एप्लीकेशन की तुलना में अगर आप यहां पर हेड टू हेड खेलते हो ना, तो आपको कुछ कम पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपकी सेविंग जरूर होगी। लोएस्ट कंपटीशन है, यहां पर 6,666 लोगों की जो ग्रैंड लीग लगती है ना मेरे भाई, यहां पर ये मान के चलो 2 से लेकर 2,500 स्पॉट तक कभी भरते ही नहीं है। यानी कि 6,500 की ग्राइंडिंग में सिर्फ 4,000 लोग ही आते हैं। आपका जो कंपटीशन है ना वो 4,000 लोगों से है, और 4,000 लोगों में टॉप 100 टॉप 10 पर आना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे मैं आता हूं हमेशा, और मेरी लीडर बोर्ड में एक रैंक मेंटेन है। आप भी उस रैंक को मेंटेन कर सकते हैं अगर आप यहां पर ग्रैंडी खेलते हैं तो। और क्या क्या फायदे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ना जीएसटी है ना टीडीएस है, यानी कि आपको विड्रॉल या डिपॉजिट दोनों में से कहीं तक एक भी रुपया कटने वाला नहीं है। साथ ही साथ 10% का रियल कैश डिपॉजिट ऑफर भी है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का डिपॉजिट यहां पर किया तो 1,000 रुपए आपके वॉलेट में फ्री के आ जाएंगे, जिससे आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बोनस नहीं है, रियल कैश है। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें कि पहला प्राइज है 5 लाख रुपए। मेरी खुद की रैंक यहां पर साफ चल रही है, तो आप भी अगर कंटिन्यू बैक टू बैक 5-10 मैच या 18 मैच यहां पर खेल लोगे ना, तो यकीन मानो आप लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक यहां पे ला सकते हो। 2 लाख रुपए की मेगा लीग यहां पर लगती है, जिसका फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए है, जिसको हर रोज फैंटेसी एस्ट्रो का ही कोई ना कोई यूजर, कोई ना कोई सब्सक्राइबर यहां पर जीत रहा है। तो आपको भी अगर ये 1 लाख रुपए का प्राइज जीतना है तो फटाफट से डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को मेरे रेफर कोड से, और ग्रैंडी खेलने यहां पर स्टार्ट कर दो। चलिए अब बात करेंगे यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो अब इस सेक्शन को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। बात करिए अब यहां पर सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी, डॉइन कॉनवे, टॉम लथम, क्वांटन डीकॉक, हेनरिच क्लासन। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आज की पिच बल्लेबाजों के मुफीद है। पॉइंट नंबर 1, आज की पिच पर इन 22 खिलाड़ियों में से 11 को सेलेक्ट करना है बहुत ज्यादा मुश्किल। पॉइंट नंबर 2, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना किसको रखना है किसको नहीं रखना। डिवाइन कॉनवे ड्रॉप कर दो, मतलब इतना बड़ा डिसीजन क्यों बोल दिया मैंने डिवाइन कॉनवे ड्रॉप कर दो। देखिए पहले मैच में बना 152, उसके बाद 32, 45, 20, 0, 28। क्या आपको ये फॉर्म देख के लगता है, एक सेकंड होल्ड करिएगा, छींक आ रही है मेरे को।
तो क्या आपको ये स्कोरिंग पैटर्न देख के लगता है कि डोन कॉनवे आज आपको 70-80 का स्कोर करके दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, ड्रॉप मार दो। बात करूंगा टॉम लथम की, एक मैच में 53 बनाए, एक मैच में 58 बनाए, दोनों के दोनों मैच कमजोर टीम के खिलाफ थे। मजबूत टीमों के खिलाफ जब भी मैच हुआ या तो खेले नहीं, या बैटिंग नहीं आई, या स्कोर नहीं किया, ड्रॉप करके जाओ। बात करी जाएगी क्वांटन डीकॉक की, सेंचुरी 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 और 3 सेंचुरी हो गई, बाकी के मैच में 24, 4 और 20। ऐसा प्लेयर ऐसा है जो आज आपको इस वाली बैटिंग फ्रिज पर दोबारा सेंचुरी बनाता दिख सकता है। और अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करेगी और क्वांटन डीकॉक विदाउट प्रेशर खेलेंगे तो यकीन मानिए डीकॉक की सेंचुरी आज फिर पक्की है। मार्क कर लो, डीकॉक को लेके जाने जाना है। हेनरिच क्लासन की चलिए बात कर लेते हैं। अब हेनरिच क्लासन को लोग क्यों ड्रॉप कर देते हैं मैं आपको बताता हूं। लोग इसलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसकी बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आती है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 109 और यहां पर 90 कैसे बना दिया अगर बैटिंग इतनी ज्यादा नीचे आ रही है? क्यों? देखिए टेम्बा बवूमा की अगर मैं बात करूं तो इस वाली सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप है। अब डसन भी है, कभी कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों विकेट गिर गए तो क्लासन की बैटिंग डेफिनेटली आएगी ही आएगी। डीका और क्लासन मार्क कर लो, इन दोनों को लेके जाना है। डॉन कॉनवे, टॉम लथम, इन दोनों को छोड़ के जाना है। देखिए ड्रॉप तो करना पड़ेगा आपको और रिस्क भी आज के मैच में आपको लेना पड़ेगा। तो आपके क्वांटन डीकॉक, क्लासन दोनों को टीम में रखना है। डॉन कॉनवे, टॉम लथम दोनों को ड्रॉप करके जाना है। बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। देखिए यहां पर डेली मिचेल की बात करूं, कंसिस्टेंट बल्लेबाज और हर मैच में आपको एक बड़ा स्कोर करके देते हैं और कभी कभी कुछ ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं। डेली मिचेल बेस्ट पिक है, आपको रखना ही रखना है। अब बात करूंगा ग्लेन फिलिप्स की। लास्ट वाले मैच में ग्लेन फिलिप्स किसी की भी टीम में नहीं था और सडनली 3 विकेट लेके चला गया। लेकिन ऐसे मैजिक, ऐसे मिरेकल हर मैच में नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आज भी ग्लेन फिलिप्स को इतनी बॉलिंग मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ना ही इतने ज्यादा ओवर और विकेट निकालने वाले हैं, ड्रॉप कर दो आसानी से। केन विलियमसन अगर खेलते हैं तो आपको हर हाल में अपनी टीम में इनको रखना ही रखना है, क्योंकि इस सीरीज में एक ही मैच खेलने आए थे और 78 रन की पारी खेली थी। आज की पिच बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। केन विलियमसन के बल्ले से डीकॉक की तरह आपको सेंचुरी बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो अगर विलियम खेलते हैं तो विलियम को आपको ड्रॉप करके चलना है। अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो आपको 100% अपनी टीम में लेके जाना है। यानी कि न्यूजीलैंड से कोई भी विकेट कीपर नहीं लेना है, बट दोनों बैट्समैन उठा लेने हैं, विलियमसन और डेरी मिचेल। आगे अब बात करेंगे यहां पर साउथ अफ्रीका से बैटिंग सेक्शन की। टेम्बा बवूमा पूरी तरीके से फ्लॉप है, आसानी से छोड़ के चले जाओ। बात करूंगा डेविड मिलर की। अगर बैटिंग आएगी भी तो भी आप ऐसे ही स्कोरिंग पैटर्न के बल्ले से देखेंगे, आसानी से ड्रॉप करके चले जाओ। डसन की अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां सेंचुरी, यहां पर हाफ सेंचुरी। हाँ, 1-2 मैचों से ये स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड की बॉलिंग भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन आज की पिच भी बल्लेबाजों को उतनी ही ज्यादा मुफीद है। तो ऐसे में डसन के बल्ले से भी सेंचुरी दिखना बहुत अमूमन बात है। यहां तक कि आपको अगर सेंचुरी नहीं दिखी तो 50 से लेकर 70 के बीच में तो आपको रन दिख ही जाएंगे। मार्क कर लो कि डसन को आपको लेके जाना ही जाना है हर हाल में। आगे बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की। अब यहां पर देखो रचिन रविंद्र मस्ट है पिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी अच्छी बॉलिंग भी करा रहे हैं और बैटिंग का तो क्या ही जवाब दूं। यहां पर 116, यहां पर 75, यहां पर 51, यहां पर 123। मतलब बल्ला एक बार चलता है तो रुकता ही नहीं है। भले ही सामने वाली टीम की बॉलिंग भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि रचिन रविंद्र आज ओपनिंग करने आएगा और जब भी ये बंदा ओपनिंग या 1 डाउन पर आता है ना, इसकी सेंचुरी तो पक्की हो जाती है। मार्क कर लो, उसको आपको लेके जाने जाना है। सेंटनर की अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग सेक्शन है ना, है तो बड़ा अच्छा भाई। अब तो सऊदी भी आ गए हैं, बोल्ट भी हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन सेंटनर के अंदर एक खास बात है, विकेटलेस नहीं रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। यहां 2, यहां 1, यहां 3, यहां 1, यहां 5, यहां 2। और सबसे बड़ी बात कि पूरे ओवर 10 ओवर बॉलिंग कराते हैं। तो और किसी को विकेट मिले ना मिले, सेंटनर को तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। मार्क कर लो, सेंटनर को आपको लेके जाना ही जाना है। जे नीशम की अगर मैं बात करूं, बैटिंग काफी ज्यादा नीचे है, टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है, पिच है बल्लेबाजों के मुफीद, रन बनेंगे बड़े और नीशम को ज्यादा ओवर खेलने को मिलेंगे नहीं। ये लॉजिक है कि आपको नीशम को एज ए बैट्समैन नहीं रखना है। बात करी जाएगी एज ए बॉलिंग की। ओवर कटेंगे इनके, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इनके ओवर काट के रचिन रविंद्र को भी दिए जा सकते हैं या किसी और प्लेयर को भी दिए जा सकते हैं। तो उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं आएगी। लास्ट मैच में 1 विकेट लिया है, इतने ज्यादा विकेट की आप उम्मीदें इनसे ना करें। ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करें, स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके जाएं। आगे ज्यादा बात करी जाएगी मार्को जेंसन और आइडन मार्करम। दोनों प्लेयर आपकी टीम में आज मस्ट पिक होने चाहिए। अब सुन लो क्यों। जेंसन की अगर बात करूं, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आती है, लेकिन तब भी जब भी खेलने को इनको मिलता है, कभी 20, कभी 9, कभी 12, कभी 26, कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। लेकिन विकेट टेकिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी चल रही है।
सबसे अच्छी, मतलब मैं जैसे कहना चाहिए यार कि साउथ अफ्रीका के अदर बॉलर को भी मात कर दिया जॉनसन ने, जो मतलब क्या परफॉर्मेंस दिखाई है इस वर्ल्ड कप में। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब पहले मुझे लग रहा था कि भाई 2 विकेट की रजिस्ट्री कराई है, अब तो ऐसा लग रहा है कि 3 विकेट की रजिस्ट्री इन्होंने ही करा ली है, कि मतलब 3 विकेट तो मुझे लेने ही लेने हैं। स्टार मार्क कर लो कि वाइस कैप्टन या कैप्टन आपको इसी को बनाना है। मार्करम की अगर बात करूं, बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग तो क्या ही शानदार कर रहा है। यहां पर 91, यहाँ 60, यहाँ 42, यहाँ 56, यहाँ 106, मतलब एक आधा मैच को छोड़ के बाकी सारे मैचों में सेंचुरी और हाफ सेंचुरी मारते हुए आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूत प्लेयर है, मार्क कर लो, आपको लेना ही लेना है, किसी हाल में छोड़ के नहीं जाना। अच्छा भैया ऐसा देखो, फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको कि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो पहली बात तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। और अगर सिर्फ आपको टीम ही देखनी है तो फिर YouTube को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी प्रेडिक्शन सुननी है ना, तो अभी के अभी आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस आप जरूर से कर दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर टाइमली मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दिया होगा, और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है इससे भी आप जुड़ गए होंगे। चलो अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। बॉलिंग सेक्शन में किस तरीके से किसको चूज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करिए कि टीम सऊदी जो कि आज डेब्यू करने वाले हैं। तो देखिए सुनिए ध्यान से, अगर टीम सऊदी आज का मैच खेलते हैं तो ये आपके मस्ट है पिक होंगे, ये बॉलर आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बात करूंगा मैट हेनरी की। मैट हेनरी ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआती दौर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहां पर 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, लेकिन अब लास्ट के कुछ मैचों से वो परफॉर्मेंस ये नहीं दिखा रहे हैं। सिंगल विकेट टेकर बन के रह गए, आसानी से आप इस मैच में भी ड्रॉप करके जा सकते हो बिना डरे। बोल्ट की अगर बात करूं, इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा उम्दा है। लेफ्ट आर्म पेसर, अकेले लेफ्ट आर्म पेसर है, ये भी मैं आपको बता दूं। न्यूजीलैंड में इनके अलावा लेफ्टी कोई है ही नहीं, और सामने राइटिस की कोई कमी नहीं है, यानी कि अगर टीम सऊदी को विकेट मिलेंगे तो मिलेंगे तो बोल्ट को भी। तो इन दोनों बॉलर्स को हर हाल में आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। बात करूंगा अब यहां पर साउथ अफ्रीका की। केशव महाराज ड्रॉप कर दो, इसके बाद लुंगी नगीरी की बात करूंगा, ड्रॉप कर दो। अब ये जो 2 खिलाड़ी बचे, कॉटजी और रबाडा, आंख बंद करके अपनी टीम में उठा लो। राइट आर्म पेसर सामने है मैक्सिमम लेफ्टी, पेसर फ्रेंडली पिच है। अब केशव महाराज और लुंगी नगीरी को ड्रॉप करने के पीछे भी वजह है जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि मतलब तुक्के में ड्रॉप कर दो, नहीं। सुनो, केशव महाराज की अगर यहां पर मैं बात करूं, इस पूरी सीरीज में आप देख लो, स्टार्टिंग के 1-2 मैच को आप छोड़ दो, कमजोर टीमों के खिलाफ हुए थे, लेकिन जब जब मजबूत टीमों के खिलाफ यहां पर मैच हुआ ना, सिंगल विकेट लेते हैं या फिर विकेट ही नहीं लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते। लुंगी नगीरी की अगर मैं बात करूं ना, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब की नहीं आ रही जिस हिसाब के ये प्लेयर हैं, यानी कि जिस तरीके से आईपीएल खेलते हैं, जिस तरीके से अदर इंटरनेशनल सीरीज खेलते हैं, उसमें जैसे बंडल से विकेट निकालते हैं ना, उस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी सिर्फ 2 ही मैचों में यहाँ पे दिखी है, वो भी कमजोर टीमों के खिलाफ। सामने वाली टीम इतनी कमजोर नहीं है, तो यहां पर आप लुंगी नगीरी को और केशव महाराज को ड्रॉप करके जाओ। कॉटजी की अगर बात करूं 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, रबाडा की अगर बात करूं 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। इन दोनों बॉलर को आपको रख के चलना ही चलना है। ऊपर न्यूजीलैंड में भी मैंने आपको दोनों बॉलर बता दिए कि किस किस को आपको लेना है। ये तो हो गया प्लेयर सिलेक्शन, किस तरीके से करना है। बेंच प्लेयर की अगर बात करिए, सोडी नहीं खेलेंगे, फर्गुसन बाहर चले गए, विलियंग की जगह केन विलियमसन आ सकते हैं, चैपमैन नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करूं, रीजा हेंड्रिक नहीं खेलेंगे और विलियम्स नहीं खेलेंगे, फिलिप वायो नहीं खेलेंगे, और शम्सी अगर खेलते हैं, भाई मैंने पहले ही बताया, अगर जरा सा भी स्पिन को सपोर्ट करेंगे तो लुंगी नगीरी की जगह शम्सी आ जाएंगे, और अगर आ गए तो ये मान के चलना फिर शम्सी आपके मस्ट पिक होने चाहिए, किसी हाल में नहीं छोड़ना है। 4 विकेट 2 विकेट जैसे इसने लिए ना, ऐसे ही बंडल से विकेट निकालेगा, क्योंकि एकमात्र स्पिनर है इनके पास, और स्पिन को अगर सपोर्ट कर गई तो जैसे एडम जैम्पा, जैसे कुलदीप यादव, वैसे ही आपके तबरेज शम्सी, एकमात्र ऐसे स्पिनर जो कि जब स्पिन फ्रेंडली पिच होती है तो सीधे बंडल से विकेट निकालते हैं, याद रखना है इस बात को। आगे यहां पर अब बात करिए कि मैंने अभी के लिए जो टीम बनाई है वो क्या है, आप ये भी देख लो। देखो दिखा देता हूं, डीकॉक है, क्लासन है, आप खुद देख लो। यहाँ पर डेवान कॉन्वे को मैं खुद यहाँ पर ड्रॉप करके जा रहा हूँ। डेरी मिचेल को मैं रखूंगा ही रखूंगा। अभी मैंने यहाँ पर केन विलियमसन को नहीं रखा है, क्योंकि उनका खेलना 100% कंफर्म नहीं है, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मैंने मार्कर और डसन को रख रखा है। बट अगर केन विलियमसन खेलेंगे तो मैं डसन की जगह केन विलियमसन को अपनी टीम में रखूंगा। जैनसन, सेंटनर, रविंद्र में से किसी को भी ड्रॉप करके नहीं जाना है। रबाडा, कॉटजी को तो लूंगा ही लूंगा। बोल्ट के साथ यहाँ पर मैट हेनरी को लूंगा। अब मैट हेनरी नहीं, क्या नाम है उसका, बोल्ट के साथ टिम साउदी, ठीक है। टिम साउदी,
कॉडजी, रबाडा, बोल्ट, ये 4 बॉलर आपकी टीम में आज होना जरूरी है। भले ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन ऐसा नहीं कि विकेट बिल्कुल नहीं गिरेंगे। मैंने आपको बताया कि 10 से लेकर 11 विकेट तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो बॉलर्स भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी आज की टीम। फिलहाल के लिए इस वाली टीम को देख के आप अपने टीम बना के रख लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टीम को कॉपी पेस्ट कर करके 5-6 टीमें बना लो, ग्राइंडिंग भी ज्वाइन कर लो, लेकिन फाइनल टीम तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सारे अपडेट वहीं पे दूंगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि कल वाले मैच इंडिया की वीडियो आपको टाइमली मिल पाए। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में, नई वीडियो के साथ, इंडिया वाले मैच में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।